बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मदारिस मॉडल स्कूल में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बच्चों, मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ मिस उज़्मा और ये हमारी जमात दोम है। बेटा आज ही दिन है जुमेरात और तारीख़ है 27 मई 2021 और हमारा आज का उन्वान है अल्फाज की ज़िद या उल्ट। ठीक है, अल्फाज की ज़िद या उल्टा आज हम पढ़ेंगे और ये काम करेंगे हम अपना वर्कशीट सफ़ा नंबर 5 और 6 पर। बच्चों, सबसे पहले आप लोगों ने अपनी वर्कशीट सफ़ा नंबर 5 खोल लेना है और उस पर आपने तारीख़ लिख लेनी है जुमेरात 27 मई 2021। इसमें हमारा उन्वान है ख़त्मा। ठीक है, देखते हैं ख़त्मा किसे कहते हैं। लफ्ज़ों से मिलकर जुमले बनते हैं। जुमले का कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होता है। जुमले में हर लफ्ज़ को अलग अलग लिखते हैं। जुमला ख़त्म हो जाए तो एक निशान लगाते हैं, इसे ख़त्मा कहते हैं। अच्छा बेटा, इसमें यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कि जो लफ्ज़ हैं, लफ्ज़ से मिलकर जुमले बनते हैं। ठीक है, पहले हुरूफ होते हैं, हुरूफ से मिलकर लफ्ज़ बनते हैं। ठीक है, फिर उन लफ्ज़ों से मिलकर जुमले बनते हैं। ठीक है, और हर जुमले का कोई ना कोई मतलब होता है। ठीक है, और जुमले में हर लफ्ज़ को हम अलग अलग करके लिखते हैं और जब जुमला ख़त्म हो जाता है तो उसके आखिर में हम एक निशान लगाते हैं, जो आपको ये दरमियान में बताया गया है। ये निशान लगाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ख़त्मा कहते हैं। ठीक है, इस निशान को हम ख़त्मा कहते हैं। ठीक है, सादा जुमला जो ख़त्म होता है तो उसके आखिर में हम ख़त्मा लगाते हैं। अब इसकी मिसाल देख लेते हैं। इन्होंने बताई है हमें, जैसे ये गुलाब है। अब ये गुलाब है एक जुमला है। ठीक है, इसमें हमें बात समझ में आ रही है, इसका मतलब है। ठीक है, अब ये जब ये बात मुकम्मल हो गई हमारी, ये जुमला मुकम्मल हो गया, ये गुलाब है, तो इसके आखिर में हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? ख़त्मा। उसके बाद अगला जुमला देखिए, कराची पाकिस्तान का शहर है। ठीक है, कराची पाकिस्तान का शहर है, एक मुकम्मल जुमला है। इसमें हमें पूरी बात मुकम्मल समझ में आ रही है, इसका मतलब है। ठीक है, अब जब ये मुकम्मल हो गया तो इसके आखिर में क्या किया हमने? इसमें ख़त्मा लगा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला जुमला है, आम को फलों का बादशाह कहते हैं। ठीक है, आम को फलों का बादशाह कहते हैं, ये भी एक जुमला है। इसमें हमें बात समझ में आ रही है, बात मुकम्मल है। और जब हमारा ये जुमला मुकम्मल हो गया तो इसके आखिर में क्या लगा दिया गया? ख़त्मा। ठीक है, तो जब सादा जुमला मुकम्मल होता है, ख़त्म होता है, तो उसके आखिर में हम ख़त्मा लगाते हैं, जो इस बात की निशानी होती है कि यहाँ हमारा ये जुमला, ये बात मुकम्मल हो गई है, ख़त्म हो गया है। ठीक है बच्चों, अब देखें कि हमें नीचे क्या दिया गया है। हमें एक सरगर्मी दी गई है, तो बेटा देखते हैं क्या है। दिए गए जुमलों के आखिर में ख़त्मा लगाइए। यानी हमें नीचे जुमले दिए गए हैं और बच्चों हमने उसके आखिर में ख़त्मा लगाना है। ठीक है, अब पहला जुमला पढ़ते हैं कि आलिया का घर बहुत बड़ा है। ठीक है, इसके बाद जब जुमला ख़त्म हुआ तो क्या लगाया हमने? लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? ख़त्मा लगाना है। ठीक है, जब सादा जुमला मुकम्मल हो गया तो हमने इसके आखिर में ख़त्मा लगा दिया। अब अगला जुमला है, हमने मिट्टी का घर बनाया। अब यहाँ पर आपकी वर्कशीट पे कुछ नहीं लगा, हमने ख़त्मा खुद लगाना है, ये मैंने लगाया है आपको बताने के लिए। ठीक है, तो आपने भी जब ये जुमला मुकम्मल हो गया तो इसके आखिर में ख़त्मा लगाना है। अगला जुमला है, ये मेरी बिल्ली है। ठीक है, ये जुमला मुकम्मल हो गया तो इसके आखिर में हमने क्या लगा देना है? ख़त्मा लगा देना है। ठीक है, ख़त्मा एक जो है बेटा अलामत होती है ऐसे। ठीक है, आपने ये ख़त्मा लगा देना है। इसके बाद आगे हमें दिया गया है, चिड़िया चूँ चूँ करती है। ठीक है, जुमला मुकम्मल हो गया, हमने ख़त्मा लगा देना है। दुआ रोज़ दूध पीती है। जुमला मुकम्मल हो गया, ख़त्मा लगा देना है।
उसके बाद अली बाज़ार गया, जुमला मुकम्मल हो गया बेटा, हमने ख़त्मा लगा देना है। शेर जंगल में रहता है, जुमला मुकम्मल हो गया तो हमने ख़त्मा लगा देना है। परिंदे हवा में उड़ते हैं, जुमला मुकम्मल हो गया तो ख़त्मा लगा दिया। उसके बाद ये गुब्बारे हैं, जुमला मुकम्मल हो गया, हमने इस पर इसके बाद ख़त्मा लगा देना है। ठीक है बच्चों, आपको ख़त्म समझ आ गई ख़त्मा की कि जब जुमला मुकम्मल होना है, सादा जुमला मुकम्मल होगा तो हमने इसके आखिर में ख़त्मा लगाना है। ठीक है, अब बेटा हमने अपना अगला पेज खोलना है वर्कशीट का सफ़ा नंबर 6। ठीक है, सफ़ा नंबर 6 में आपने दोबारा से तारीख़ लिख लेनी है, दिन जुमेरात और तारीख़ 27 मई 2021। अब इसमें बेटा हमारा उन्वान है अल्फाज ज़िद उल्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ज़िद या उलट क्या लफ्ज़ होते हैं। हमें यहाँ पर तारीफ़ दी गई है, उल्ट अल्फाज वो होते हैं जिनका मतलब एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। ठीक है, यानी ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के बिल्कुल उलट हों और जिनके मायने बिल्कुल अलग अलग हों, जो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, उनको हम क्या कहते हैं, ज़िद या उल्ट कहते हैं। ठीक है, इनकी मिसालें हमें दी गई हैं, जैसे सुबह शाम, यानी सुबह की उल्ट क्या होगी, शाम। अच्छा का उल्ट होगा बुरा, आगे का उल्ट या ज़िद होगा पीछे। ठीक है, आगे पीछे दोनों एक दूसरे के उलट हैं, अलग अलग हैं। अच्छा बुरा दोनों एक दूसरे के अलग उलट हैं, अलग अलग हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि दिए गए अल्फाज के उल्ट अल्फाज लिखें। हमें बेटा अल्फाज दिए हैं जिनके हमने उल्ट लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लफ्ज़ हमें दिया गया है दिन। दिन का बेटा उल्ट क्या होगा, रात। उसके बाद भला, इसका उल्ट है बुरा। अगला है तेज़, तेज़ का है आहिस्ता। उसके बाद लफ्ज़ है मीठा, मीठा का बेटा उल्ट क्या होगा, ज़िद लफ्ज़ क्या होगा, कड़वा। ठीक है, उसके बाद नर्म, नर्म का उल्ट है सख्त। अंधेरा, अंधेरा का उल्ट क्या होगा, उजाला। यहाँ उजाला भी ठीक है और आप यहाँ पे रोशनी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अंधेरा उजाला या रोशनी। उसके बाद काला, काला का उल्ट या ज़िद लफ्ज़ क्या है, सफ़ेद, यानी काला और सफ़ेद। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मुख्तलिफ है, अलग अलग हैं। उसके बाद पुराना, पुराना का उल्ट क्या होगा, नया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखें कि उन्होंने हमें दिया है कि दिए गए अल्फाज को ज़िद से मिलाइए। ठीक है, और यहाँ नीचे लिखा है अल्फाज, एक कॉलम में हमें अल्फाज दिए गए हैं, दूसरे में यहाँ लिखा है मुतज़ाद। तो बेटा यहाँ पे आप बात समझ लीजिए कि अगर हम कहें कि एक लफ्ज़ का उल्ट, या हम कहें ज़िद, या हम कहें मुतज़ाद, ये तीनों अल्फाज का मतलब एक ही है। ठीक है, ज़िद, मुतज़ाद या उल्ट, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ज़िद, मुतज़ाद, उल्ट, तीनों का मतलब होता है कि एक दूसरे के उलट, मुख्तलिफ, अलग अलग। ठीक है बच्चों, तो आपने परेशान नहीं होना, तीनों का मतलब एक ही है। अब बच्चों देखें कि यहाँ पे हमें पहला लफ्ज़ दिया है आना। ठीक है, इसका उल्ट लफ्ज़ क्या होगा, मुतज़ाद लफ्ज़ क्या होगा, जाना। ठीक है, आना जाना। आपने पेंसिल लेके स्केल के साथ इनको मिला लेना है। ठीक है, कॉलम हमने मिलाने हैं यहाँ पे। उसके बाद बच्चों अगला है तोड़ना। तोड़ना का उलट क्या होगा, जोड़ना। ठीक है बच्चों, तोड़ना को आपने जोड़ना के साथ मिला देना है। उसके बाद खाना, खाना का बेटा उलट क्या होगा, पीना। ठीक है, तो हमने खाना और पीना हम इन दोनों को मिला देंगे। उसके बाद है लफ्ज़ है उठना। तो उठना का उलट क्या होगा, बैठना। तो इस दोनों को हम आपस में मिला देंगे। उसके बाद कहना, कहना का उलट क्या होगा, सुनना। ठीक है, कहना सुनना, इस दोनों को हमने आपस में मिला देना है। गुनाह, गुनाह का मुतज़ाद या ज़िद या उल्ट क्या होगा, सवाब। ठीक है, गुनाह सवाब, इनको हमने मिला देना है। ठीक है, गुनाह और सवाब, जैसे हम कहते हैं कि भाई बुरा काम करोगे तो गुनाह मिलेगा, अच्छे काम करेंगे तो सवाब मिलेगा।
अगले कॉलम में हमें दिया है लफ्ज़ ज़मीन। बेटा ज़मीन का उल्ट क्या होता है? ज़मीन का उल्ट बेटा होता है आसमान। ठीक है, हमने इनको मिला देना है। रोशनी, रोशनी का बेटा उल्ट होगा अंधेरा। ठीक है, इन दोनों को हमने मिला देना है। उसके बाद है बेटा लफ्ज़ खुश। खुश का उल्ट क्या होगा? नाखुश। हमने इनको मिला देना है, जैसे खुश, जैसे अली खुश था या अली नाखुश था। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद अगला लफ्ज़ है थोड़ा। थोड़ा का उल्ट क्या होगा? ज़्यादा। थोड़ा का उल्ट ज़्यादा। इनको, इन दोनों को हमने मिला देना है। उसके बाद है देर। देर का उल्ट है जल्दी, तो हमने देर और जल्दी इन दोनों को मिला देना है। उसके बाद है सोना। सोना का उल्ट क्या होगा? जागना। सोना, जागना, हमने इन दोनों को मिला देना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को अल्फाज़ मुतज़ाद की समझ आ गई होगी। तो बेटा आपने अपना पेज नंबर 5 और 6 हल करना है और इसकी तस्वीर बनाकर मुझे जी सूट पर सेंड करनी है। ठीक है, ताकि आपकी गैर हाज़िरी ना लगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।